सिद्धि गणेश का दर्शन होने लगेगा, उस दिन भारतवर्ष विश्व का गुरु बन जाएगा। लिख लो। अच्छा, एक बात गजब की आपको बताओ, और प्रयोग तुमने सब करके देख लिया। हमारे यहां एक कथा है पुराणों में, बहुत ध्यान देना, कि महिषासुर पैदा हुआ। आजकल चल रही है वो नवरात्र में। कौन पैदा हुआ? महिषासुर। जब महिषासुर पैदा हुआ तो देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज जी इससे बचाओ, इससे बचाओ, इससे बचाओ। ब्रह्मा कौन है? अरे जो पूजा करने वाले लोग हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, वही तो ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश में। बोलो। उनके पास जाकर के देवताओं ने कहा कि हमको महिषासुर से बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन ब्रह्मा ने हाथ खड़े कर दिए, बोलो मेरे बस का। इस देश में पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो जोर से। तो क्या उस पूजा पाठ से गाय बची? इसका मतलब पूजा पाठ फेल। अपनी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने बचपन से ही पूजा पाठ किया है, गुरुकुल पद्धति से पढ़े। 10 साल में यज्ञोपवीत पहन लिया था। मंदिरों के अंदर पूजा करना, दुर्गा पूजा करना, भगवान शंकर का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, पाद्योर्पाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि, मुखम आचमनीयम समर्पयामि, ये पूजा का काम किया। लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं हुई पूजा पाठ से। बोलो हुई? 1 लाख गाय कट रही है इस देश में एक दिन में। बोलो आप। जबकि हमने अभी आपको कहा था कि कोई काम ऐसा बता दो जो बिना गाय का तुम्हारे यहां होता हो, और जब गाय तुम्हारी कट रही है तो तुम्हारी पूजा लग रही है, पाठ लग रहा है, यज्ञ लग रहा है, जप लग रहा है, तीर्थ काम कर रहा है। आपको पता है तीर्थ कहां होता है? बोलो गावः, बोलो गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहां पर बोलो गाय खड़ी हो जाती है, वहीं जगन्नाथ और बद्रीनाथ हो जाता है। बोलो बोलो। विचार करना, हम बातचीत करने आए हैं आप, और जवाब देना हमको। जितनी बातें ये व्यासपीठ बोलेगा, या तो व्यवहार सिद्ध होगी, या विज्ञान सिद्ध होगी, या शास्त्र सिद्ध होगी। जो बातें यहां से निकल रही हैं, या तो शास्त्र में लिखी हुई है, या वो विज्ञान सम्मत है, या वो व्यवहार सम्मत। इन 3 से बाहर नहीं जाएंगे। बोलो, सोचो। कितने भाई बहन हैं यहां बैठे हुए जो पूजा पाठ करते हैं? सब करते हैं। तो पूजा ने काम तो किया नहीं, क्योंकि गाय तो तुम बचा नहीं सके। तो ब्रह्मा फेल। पूजा पाठ वाला डिपार्टमेंट का देवता कौन है? ब्रह्मा जी। खत्म। उसके बाद देवता गए विष्णु के पास कि महाराज जी आप महिषासुर को मारिए। तो विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब ये विष्णु कौन है? विष्णु का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है? भगवान विष्णु के प्रतिनिधि इस धरती पर कौन है? ये कीर्तन करने वाले, ये कथा करने वाले, ये हरि बोल। बोलो। भाव में जो कीर्तन करते हैं, भाव में जो नाचते हैं, भाव में जो कथा करते हैं, भाव 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 वश्य भगवान। लेकिन क्या गौहत्या बंद हुई? बोलो। तो इसका मतलब विष्णु भी फेल। ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये सब काम हमने कर रखे हैं। अब क्या करें? अब तीसरा देवता कौन है? शिव जी। ठीक है। और शिव किसके देवता हैं? ब्रह्मा पूजा पाठ कर्मकांड के देवता हैं, विष्णु कथा कीर्तन के देवता हैं, और शिव जी योग के देवता हैं। शिव जी किसके देवता हैं? योग के। आपके देश में
गौ माता की कृपा से योग केवल भारत में विख्यात नहीं हो गया। 21 जून योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा। बोलो मनाया जा रहा कि नहीं? हाँ ना बोलो हाथ खड़ा करके। यानी तुमने पूरे विश्व पटल पर योग को स्थापित कर दिया कि नहीं? योग शब्द में 2 अक्षर हैं, या और गा। कौन से अक्षर हैं? और इसको उल्टा करो, गा या। जो ऋषि लोग योग करते थे वो गौ की बदौलत करते थे। तुम्हारे योग से क्या गौ हत्या इस देश में बंद हो गई? बोलो। और तब क्या फायदा? तब तो शिव जी भी फेल। अब क्या करें? जब ये 3 देवता फेल हो गए और महिषासुर नहीं मरा, तब कौन आया बाहर? बताओ, बताइए। शक्ति। आप बोल रहे हैं ना? एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। आपने पुराणों की कथा पढ़ी हुई। भगवती गौरी बाहर निकली। कौन निकली? गौ। बोलो गौ री। हमारे यहां स्त्रीलिंग में अगर किसी शब्द पे जोर लगाना हो तो री लगाया जाता है, और पुल्लिंग में जोर लगाया जाता हो तो रेव का। ओ भाई रे, सुनता क्यों नहीं है? सखी री। इसलिए मूल शब्द गौरी में क्या है? बोलो गौ। गौ बाहर निकल गई। इस देश में पूजा पाठ कर्मकांड सब होता है। इस देश में कथा कीर्तन सब होता है। इस देश में योग ध्यान प्राणायाम सब होता है, लेकिन महिषासुर नहीं मरा। अब गौ बाहर निकली है। अब कौन निकली है बाहर? जोर से बोलो। तो जब गौ बाहर निकली है तब देवताओं ने क्या किया? अब है सवाल, बोलो बताइए। जो सही बताएगा उसको माला पहनाएंगे। और यहाँ वाले कहां खो गए? ये तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये तो आजकल नवरात्र की कथा चल रही है। बताओ, सोचो। खो गए। भाई साहब, बहन जी, जब गौ बाहर निकली, गौरी बाहर निकली, तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति गौरी को समर्पित की। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हाथ उठा के बोलो। तो तुम सब देवता हो कि नहीं हो? तुम देवताओं को मानने वाले हो कि नहीं हो? और फिर चुप। हाथ उठा के बोलो, देवताओं को मानने वाले हो कि नहीं? तो अब ये गौ तुम्हारे यहां आई है। कहां से? गंगोत्री से। और पूरे देश के 676 जिलों में इसने जाना है। अब तुम्हें अपनी अपनी शक्ति, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। किसको? गाय को। फिर देखो क्या होता है। शक्तियां कितनी होती हैं? 3। कौन कौन है 3 शक्ति? बोलो। महालक्ष्मी। बोलो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। महालक्ष्मी मतलब धन शक्ति। बोलो है कि नहीं है? धन शक्ति है कि नहीं? और किसी आंदोलन को चलाना है तो उसमें फूल शक्ति चाहिए कि धन शक्ति चाहिए? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बोलो। और आप हमारे पास क्या ला रहे हैं? फूल तो कृष्ण को चढ़ाया करो। क्या समझे? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ओ भाई साहब, फूल मुझे दो। लेकिन तुमने क्या किया कि मंदिरों में तो चढ़ाया सोना, और आंदोलनों में चढ़ाए उल्टा कर दिया। और जब तुमने मंदिरों में सोना चढ़ाया तो विदेशियों ने आ करके तुम्हारे वो सारे मंदिर तोड़े जिनमें सोना था। बोलो गलत बोल रहा हूं? अयोध्या का राम मंदिर,
मथुरा का कृष्ण मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, और भी मंदिर कितने तोड़े वो सब आपको पता है। बोलो, विचार करो। और एक बात और आपको गजब की बताते हैं, इस देश में कोई मस्जिद सरकारी नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो? कोई चर्च सरकारी नहीं है? लेकिन आपको पता है कि 4 लाख हिंदुओं के मंदिर सरकारी हैं। तो इसका मतलब हिंदू जिंदा है कि मुर्दा है? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो क्या करना है? इसलिए मुर्दों ने अपना देवता भी शमशान में बिठा रखा है। बोले महाराज हमारा देवता तो शमशान में रहता है, क्योंकि हम मुर्दे हैं, मुर्दे शमशान में ही रहते हैं। खराब तो लगेगा आपको, लगे। तुम अपनी तो गाय से कई लोग हमको मिलते हैं, महाराज जी जब गौमूत्र बिकेगा तब गाय बचेगी, जब गोबर बिकेगा तब गाय बचेगी, जब ये होगा तब अरे हमने कहा गाय का संबंध तेरे से, तेरे धर्म में गाय क्या है? आस्था का विषय है कि नहीं है? बोलो हाथ खड़ा करके, गाय तेरी आस्था का विषय है कि नहीं है? गाय तेरे लिए माता है कि नहीं है? तू अपनी माता को नहीं बचा सकता। तेरे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा भारत सरकार करेगी। संविधान में लिखा हुआ। गलत है तो बोलो। तो जो मुसलमान हैं उनकी आस्था की रक्षा होगी, जो ईसाई हैं उनकी आस्था की रक्षा होगी, जो सिख हैं उनकी आस्था की रक्षा होगी, और जो हिंदू हैं उनकी आस्था का दिन में 1 लाख बार कत्ल होगा। ठीक है? क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ठीक नहीं है तो फिर उठते क्यों नहीं हो? कहां सो रखे हो? कौन सी कुंभकर्णी नींद में पड़े हुए हो? 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर गाय को माता बोलते हैं। बोलो बोलते हैं कि नहीं? 80 करोड़ की बात छोड़ो, 1 करोड़ लोग 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो गौ माता राष्ट्र माता हो जाए कि ना हो? बोलो। तो खाओ कसम आज कि ठीक है महाराज, अब हम गौ माता को माता का सम्मान दिलाने के लिए सारे के सारे इस देश में गौ को माता मानने वाले लोग इकट्ठे होंगे। बोलो, हाथ खड़ा करो। 3 करोड़ संगठन है तुम्हारे देश में जो गाय की बात करते हैं। हमने आंकड़ा इकट्ठा कर दिया। संगठन ज्यादा है और उनके मेंबर कम हैं। आपस में ही लड़ते रहते। इसी औरैया में कितने लोग हैं जो गाय को माता बोलते हैं? बोलो। अरे यहां पे तो जो हैं वो हैं, पूरे औरैया की बात, पूरे जनपद की बात कर रहे हैं हम। कितने लोग हैं? लाखों में होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? अगर वो लाख यहां पे आ जाते तो नहीं, मान लो कि भाई गंगोत्री, गंगा जी तो इस देश में बहुत पवित्र नदी मानी गई है, नहीं? गंगोत्री से गौ यात्रा आई है। नहीं 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 नहीं, वो भी नवरात्र में। चलो 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 चलो, 1 घंटा देने में क्या जा रहा है? और अगर 1 लाख लोग यहां आते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोन आता कि नहीं? अगर 1 लाख लोग होते, बोला भाई साहब क्या चाहिए, क्या करना है? हम कहते भाई गाय को माता का सम्मान दो और अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजो कि इस देश में 80 करोड़ लोग गाय को माता मानते हैं, इसलिए इनकी आस्था का सम्मान करते हुए संवैधानिक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। बोलो बोलो। लेकिन तुमसे क्यों डरेगा कोई? जो बिखरे हुए लोग हैं उनसे कोई डरता? जब चुनाव होंगे तुम्हारे पास आएगा कोई? कहां जाएगा? जिनका वोट एक जगह पड़ता होगा। बोलो गलत बोलो, गलत। सोचो, तुम केवल मंत्र बोलते हो, संघे
शक्ति, कलो युगे संगठन में शक्ति है। और जो तुम्हारा विरोधी है वो संगठित होकर के दिखा देता है, और तुम मंत्र जपते रहते हो, क्योंकि तुम माला वाले हो ना, क्योंकि तुम माला वाले हो, तुम तो माला जपते हो। और जो तुम्हारा विरोधी है वो मंत्र नहीं जपता, वो संगठित होकर के दिखा देता है। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही? हाथ उठा के बोलो। क्या करें, बोलो। हम तो जहां भी जा रहे हैं हम तो सोच रहे हैं यार लाखों लोग आए तो क्या होगा, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। पांडव 5 हैं और कौरव, विजय किसकी हुई? आप एक एक भाई बहन जो यहां बैठे हैं वो 1-1 हजार के बराबर है। झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हम। और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तब तक तुमको अन्न, भोजन और नींद भी नहीं आनी चाहिए जब तक तुमने 1000 लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए तैयार नहीं किया। होना तो ऐसा चाहिए। जिसको बोलते हैं ये आदमी लाख के बराबर है, मतलब जिसकी लाख लोगों तक पहुंच है वही तो लाख के बराबर है। ये आदमी 1000 के बराबर है, जिसकी 1000, जैसे हमारे देश में सांसद लोग हैं तो वो लाखों के बराबर हैं, क्योंकि उनके साथ लाखों लोग हैं। बोलो, इसके साथ 10,000 लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ एक राजा का वर्णन आता है कि वो सहस्त्र बाहु है, उसके 1000 हाथ हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि उसके शरीर पे हाथ लगे हुए? आप ऐसा सोचते हैं? अगर उसके शरीर पे 1000 हाथ होंगे तो फिर तो पूरा शरीर हाथों से ही भर जाएगा। यहां भी हाथ, यहां भी हाथ, यहां भी हाथ, यहां भी हाथ, हाथ 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 1000 हाथ खड़े करो हमारे शरीर पे, 2 हाथ से कितना हिस्सा मारा गया। तो सोचो ना, 1000 हाथ का मतलब क्या है? अरे 1000 हाथ का मतलब है हजारों जगह जिसके हाथ हैं, हजारों जगह जिसके हाथ हैं, उसी के तो हजारों हाथ। इसलिए भाई बहन बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना। हम लोग आज नवरात्र है, दूसरा नवरात्र, और इस देश ने हमेशा बेटियों की पूजा देवियों के रूप में की है। और आजकल हम 9 दिन तक बेटियों को किस रूप में पूजेंगे? जोर से बोलो, देवियों की। यहां कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या है? भेजो फिर ऊपर। आइए आइए, देखो एक बार इस देवी के लिए करतल ध्वनि से वो फल वगैरह दो हमको, थोड़ा फल है 1-2, इधर आओ। बहुत आइए आइए, आपका बहुत बहुत प्रणाम है आपको, आप साक्षात देवी है ना। तालियां बजाओ। हमारे दूसरे नवरात्र की पूजा हो गई कि नहीं? तुम प्रतिमा में देवी को देखते हो, हम मां में देवी को देखते हैं। ये है प्रत्यक्ष। लेकिन कई लोग होते हैं प्रत्यक्ष की उपेक्षा करते हैं और प्रतिमा की पूजा करते हैं। क्या फायदा है, क्या फायदा है, बोलो। अभी ठहरो जरा, फल आ रहे हैं, दीजिए। है ना, थोड़ा कष्ट तो होगा। बोलो गौ माता की। जो नवरात्र में जिस देवी की तुम पूजा करते हो उसकी कहानी सुनाओ। एक राजा है, उसका नाम है, पहाड़ का राजा है वो, उसका नाम है हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल नाम है ना पहाड़ का। वाह 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 जी, वाह, बहुत अच्छा आपका। देखो हमारे सिर पे हाथ रख दो। वाह, एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की। मां, बहुत ध्यान से सुनो। जिसकी पूजा तुमको पता ही नहीं कि पूजा क्या हो रही है, किसकी पूजा कर रहे हैं। आजकल जो तुम पूजा कर रहे हैं, हमारे देश में एक राजा था, पहाड़ का राजा, उस राजा का नाम है हिमाचल। क्या नाम है? और उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जैसे आपके घर में बेटियां होती हैं।
तो जैसे उसके घर में बेटी हुई तो एक बहुत बड़े महात्मा हैं जो देवलोक तक जिनकी पहुंच है, उनका नाम है नारद। क्या नाम है? क्या नाम है? तो वो नारद जी एकदम हिमाचल के घर में पहुंच गए, उस पहाड़ के राजा के पास, और कहने लगे कि भैया ऐसा है कि भारत की संस्कृति ये है कि घर में अगर बेटी का जन्म हो तो उसमें बेटी मत देखना, उसको देवी समझना। ये किसने समझाया? साधु ने, संत ने। समझ रहे हो? और वही बात ये व्यासपीठ तुमको समझा रहा है कि बेटी में क्या देखना? देवी। बेटी में बेटी मत देखना, ये देवी है, देवी। इसको देवी समझ करके इसकी पूजा करना। इसके 9 रूप हैं। ये जो तेरी बेटी है, ये जो भारत की बेटी है, ये जो पहाड़ की बेटी है, ये जो इस देश की बेटी है, इसके कितने रूप हैं? जोर से बोलो। पहला रूप है इसका शैलपुत्री। पहला रूप क्या है? शैल कहते हैं पहाड़ को, मतलब कठोर जीवन है। इस देश में लड़की का जीवन कठोर है। बोलो है कि नहीं? लड़कों को पढ़ाते हो, लड़कियों को काम पे लगा देते हो। गांव में जाके देखो, इस देश की लड़की जब बाप के साथ खेत में बाप हल लगा रहा है और बेटी पीछे पीछे बीज डाल रही है, उस बेटी का नाम इस देश में सीता है। बोलो। जो बेटी खेत से पैदा होती है उसे सीता कहते हैं, जो बेटी पहाड़ में पैदा होती है उसे पार्वती कहते हैं, और जो बेटी यज्ञ करते करते यज्ञ कुंड से पैदा होती है उसे द्रौपदी कहते हैं। बोलो गलत है कि सही है? पहला रूप है इस बेटी का। ये भारत की बेटी है, इसका जीवन कठोर है। शैलपुत्री। पहाड़ कठोर होते हैं और भारत में बेटियों का जीवन भी कठोर है। ये शैलपुत्री। बहुत ध्यान दो, बहुत काम की बात बता रहे हैं आपको। ये नवरात्र की कथा चल रही है अभी। दूसरा रूप बेटी का क्या है? दूसरी देवी कौन है? बोलो। फिर चुप। ब्रह्मचारिणी। इधर आइए, आप भी आइए। बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए, तालियां बजाइए इसके लिए। ब्रह्मचारिणी। अरे इस देश की जो बेटियां हैं वो तपस्विनी होती है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। बोलो। ये विदेश की बेटियां नहीं जो 12-12, 13-13 साल में स्कूल कॉलेज में ही बच्चों को जन्म देती हैं। ये भारत की बेटियां हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। बोलो गलत है कि सही है? ये संयमित जीवन जीने वाली बेटियां हैं। दूसरी देवी समझ गए हो? तीसरी देवी कौन है? बोलो। बस इधर उधर देख रहे हो। चंद्रघंटा। पहली देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी देवी चंद्रघंटा। चंद्र का मतलब होता है शीतलता से और घंटा का मतलब है फैलाना।